नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपको भगवान पर विश्वास के साथ साथ प्रेरणादायक सीख भी मिलेगी। भगवान पर हम सभी को विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी वो विश्वास कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, उनकी वजह से हम उस सब का श्रेय भगवान को देने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करता। आप सबको पता होगा, जब राम सेतु पुल के निर्माण के वक्त सभी वानर सेना मिलकर राम नाम के पत्थरों को समुद्र में डाल रही थी, उस वक्त एक छोटी सी गिलहरी भी उन वानरों के साथ मिलकर समुद्र में छोटे छोटे पत्थर डाल रही थी। तभी एक बंदर की नज़र उस पर पड़ती है और उसने उस गिलहरी से बोला कि तुम्हारे इस छोटे से पत्थर से पुल जल्दी थोड़ी ना बन जाएगा। जो तुम ये काम कर रही हो यह व्यर्थ है। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे इस कार्य से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कहकर उसने उस गिलहरी को पकड़ा और दूर फेंक दिया। इस बात से गिलहरी रोने लगी और श्री राम के पास जाकर उसने सारी बात बताई। और हम सब जानते हैं कि श्री राम तो विनम्रता की मूर्त है। तो उन्होंने उस बंदर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम बड़े हो, इसलिए तुम ज़्यादा बड़े पत्थर उठा सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ तुम ही काम करने योग्य हो। गिलहरी में जितनी शक्ति है वे उतनी ही शक्ति से काम कर रही है और उसकी योग्यता भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। और इस पुल को बनाने में जितना योगदान तुम्हारा है उतना ही इस गिलहरी का। यह कहकर श्री राम गिलहरी के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हैं और आपने गिलहरी के ऊपर 3 निशान देखे होंगे। कहा जाता है वो श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि योग्यता और सामर्थ्य हर किसी में बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें करना नहीं चाहते और कामयाब होने के सपने देखते रहते हैं। कामयाब होने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी हम नाकामयाब रहे। एक सच ये भी होता है कि हमने अपनी कैपेबिलिटी के लायक बहुत काम किया होता है और हम उससे ज़्यादा करने की इच्छा ही नहीं रखते। और काम पूरी इच्छा और लगन से ना करना और फिर उसका दोष भगवान को देना, यह हम सब करते हैं। परंतु भगवान के लिए सभी बराबर हैं और वो सबकी मदद करते हैं। इसी पर हम एक आध्यात्मिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक सेठ जी थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। दिन भर वो काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रात होते ही उन्हें बेचैनी सी होने लगती थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। एक रात सेठ जी बहुत परेशान हो गए। कहा जाता है ना, जिसके पास पैसा नहीं है वह भी दुखी और जिसके पास पैसा है वह भी दुखी। तो भगवान ने दुख सबकी झोली में एक ही बराबर डाले हैं। सेठ जी कुछ पैसे निकालते हैं और अपनी कार लेकर पास के एक मंदिर में चले जाते हैं। कुछ देर भगवान के पास बैठते हैं तो उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। अब जैसे ही वहां से जाने लगे तभी एक गरीब व्यक्ति भगवान के पास आकर प्रार्थना करने लगा। भगवान से प्रार्थना करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब सेठ जी यह सब देखते हैं तो उन्हें दया आ जाती है। सेठ जी यह देखकर उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में आकर तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? तभी वह व्यक्ति रोते रोते कहता है, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कल सुबह तक उसका इलाज नहीं हुआ तो वह बच नहीं पाएगी। अब भगवान के सिवा मेरे पास
कोई उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेठ जी का मन दुखी हो जाता है। वो सोचने लगे कि एक मैं हूँ जो दिन भर पैसे कमा कर भी सुकून की नींद नहीं ले पाता है और भगवान के पास आता हूँ, और एक ये है जो अपनी बेटी की जिंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के पास आया है। सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे उनके पास थे उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिए, और उस व्यक्ति के चेहरे पे रौनक आ गई। सेठ जी ने अपना कार्ड निकाला और कहा कि अगर कुछ और भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन उस व्यक्ति ने कार्ड वापस कर दिया और सेठ जी को बोला, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका पता है जिसकी ज़रूरत सबको है। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, तुम्हारे पास किसका पता है भाई? गरीब व्यक्ति बोला, उसी का जिसने इतनी रात को आपको यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा है, यानी कि उस परम पिता परमेश्वर का। और सेठ जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। उस गरीब की मदद करके सेठ जी का मन बहुत हल्का हो गया और उनकी बेचैनी भी कम हो गई। सेठ जी वहाँ से चले गए और चैन की नींद सो गए। इस कथा से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि परेशानियां और दुख से घिरे व्यक्ति की मदद भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आके ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भगवान पर विश्वास होना भी ज़रूरी है। बिना विश्वास के लिए पूजा पाठ भक्ति ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। भगवान पर आस्था होना, उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो हम लोग ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सीधा भगवान की तरफ ही दौड़ लगाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं होता और भगवान ऐसे लोगों की मदद भी नहीं करते। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों।